नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आई हुई है, जो कि एसएससी जीडी ने जो कि अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। यानी कि मतलब कि कब आपका जो है एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई होगा 2025 वाला। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग एकदम तैयार रहिए, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत पहले भी मिल गया था कि कहीं ना कहीं नवंबर में एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। लेकिन नवंबर जाने वाले, देखिए दिसंबर का फर्स्ट यानी 1 दिसंबर को आप लोगों का एसएससी जीडी ने वैकेंसी जितनी आने वाली थी और इसका नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया। हालांकि मैं वीडियो आज 2 तारीख को ही बना रहा हूं, बट ये नोटिफिकेशन कल ही आया था। कल मैंने देखा ना, मतलब कि देखा, बट कहीं और थे, इसके वजह से उसके लिए ये वीडियो नहीं बना पाया हूं। लेकिन फिलहाल आज जो कि मैं आप लोग के लिए बता देता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी साथी के लिए मैं कहूंगा कि बहुत ही सुनहरा एक और बढ़िया सा वैकेंसी आ चुकी है एसएससी जीडी का। यदि आपके अंदर रुचि है कहीं ना कहीं आर्मी ज्वाइन करने का, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया चीजें आ चुकी हैं, जो कि आज मैं एसएससी जीडी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फिलहाल थोड़ा सा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया है वो 1 दिसंबर को ही आया है। फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है, कब से हो रहा है? 1 दिसंबर से हो रहा है। कब से अप्लाई हो रहा है मेरे प्यारे साथी? 1 दिसंबर से हो रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे अब एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है, एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है, यहाँ पर देखिए फॉर्म अप्लाई 1 दिसंबर से, लास्ट डेट 31 दिसंबर, यानी पहली तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है। फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी तक का है। और करेक्शन डेट देखिए, कभी भी फॉर्म अप्लाई करते समय करेक्शन, मतलब ये होता है ना, गलतियां हो जाती हैं, सुधार करना। लेकिन आप इतना कोशिश करिएगा, इतना पूरा प्रयास करिएगा कि कहीं गलती ना हो, क्योंकि करेक्शन कराने का भी अलग से 200 रुपए चार्ज लगेंगे। ठीक है। तो आप इतना करिएगा कोई चार्ज ना देना पड़े। ठीक है। और यहाँ पर बाकी प्रोसेस तो आपको मिल ही जाएंगे एग्जाम से पहले, जो भी चीजें आती हैं। ठीक है। हम आगे को बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, हाँ एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये फीस की अगर बात कर लेते हैं, तो अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, या फिर जो है मतलब जनरल ओबीसी से हैं, तो आपको इसमें 100 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है। आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। और यदि आप जो है एससी एसटी से हैं तो कुछ भी नहीं लगेगा। खास तौर पे अगर आप जनरल ओबीसी में अगर आप जो है मेल से आते हैं तो ही आपको जो है देना पड़ेगा। फीमेल वाले यानी कि लड़कियां, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, कोई किसी भी कैटेगरी की हो। ठीक है। अब आगे की अगर बात कर लें, तो आगे की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आगे की अगर बात कर लेते हैं, वैकेंसी टोटल 25,487 आई है। यानी कि बहुत अच्छा नहीं, मतलब कि अब यहाँ पर थोड़ी सी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहने वाला है, बहुत मेरे प्यारे साथी का ये डाउट रहने वाला है कि इस बार क्यों इतना कम वैकेंसी आई है। पिछले बार तो लगभग अगर हम बात करें तो 50 के तक, यानी 50,000 तक की जो थी, क्यों इस बार 25,000 ही तक आई है। तो अगर हम एक चीज आप लोगों को बता दूं कि पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी इसके पहले का है, तो वो वैकेंसी शुरुआती तौर पर कम ही थी। शुरुआती तौर पे वह कम थी। धीरे धीरे करके जो है एग्जाम से, मतलब कि वहां तक जाते जाते एग्जाम कराते हुए मतलब समय ये बढ़कर जो है लगभग 50, शायद 39,000 तक का ऐसा कुछ आया था। तो वो बढ़कर लगभग 54,000 तक की वैकेंसी हुई थी। तो इस बार भी जो है 25,487 आया है, लेकिन ये बढ़ेगा। ये बढ़कर लगभग, अगर हम एक तरफ से अनुमान कहेंगे, तो 50 के आसपास में जाने वाला है। ठीक है। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ये वैकेंसी बढ़ेगी। ये ऐसा होता है कि आगे चल के बढ़ती है। ठीक है। अगर हम आगे की बात कर लेते हैं, मेरे प्यारे साथी आगे देख लीजिए, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, मेल के लिए इतनी पोस्ट आई है, फीमेल के लिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में चलते हैं, जो इसका नोटिफिकेशन आया है उसमें देख लेते हैं। ठीक है। ज्यादा ऊपर आ गए हैं का? चलिए, यहाँ अगर नोटिफिकेशन में मेरे प्यारे साथी देख पा रहे हैं कि जो डेट फॉर सबमिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो अगर हम बात करें, देखिए 1 से लेके 31 के बीच में, यानी कि दिसंबर में आपका पूरा फॉर्म, पूरा दिसंबर, आप देखिए आज 2 तारीख है, आराम से बेफिक्र होकर अपनी फॉर्म को अप्लाई करिएगा और पूरा अच्छे ढंग से। ठीक है। लास्ट डेट भी आपको बता दिया गया है, और यहाँ तक कि जो है लास्ट डेट टाइम एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, जो कि ये भी आपको अभी अभी सारी चीजें तो हमने आप लोग को बताया है कि फॉर्म कब आया है, कब से भरा रहा है, लास्ट डेट कब है, इसमें करेक्शन डेट क्या क्या चीजें हैं, ये पॉइंट यहाँ पर हो गई हैं। थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर
बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी, आईटीबीपी और एआर। यहाँ पर ये सारी वैकेंसियां आई हैं और किसमें देख पा रहे हैं, आपको पूरा इसमें सूची दिख रहा है, आपको पूरा दिया है कि बीएसएफ का जो है, ठीक है, यहाँ जो ये बीएसएफ, यहाँ जो ये बीएसएफ का है, देखिए इसमें एससी एसटी यानी 78 58 और ओबीसी वालों के 113, ईडब्ल्यूएस का जो है 53 और यूआर का जो दिया है 222, यानी कि इसका छोड़िए, इस हम ये सबसे अधिक देखिए सीआईएसएफ वाला देखिए, टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 14,595 जो कि यहाँ पर आई हुई है। और यहाँ पर जो है मतलब कि इसमें मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग में पूरा देख लीजिए, पूरा टोटल इतनी सारी टोटल ग्रेड यहाँ पर आई हुई है। तो अब यहाँ पर सबकी देखिए बहुत सारे चीजें हैं कि अच्छा खासा वैकेंसी आई हुई है, कोई इसमें ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है, ठीक है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि किसमें कितना आया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर इसको देख लेंगे, ठीक है। अब आगे को बढ़ते हैं, आगे देख पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, नीचे देखिए एसएसएफ सबसे कम वैकेंसी मेरे प्यारे साथी आया है, तो वो आया है एसएसएफ में सबसे कम वैकेंसी, यानी कि देखिए एआर बेचे आईटीबीपी में टोटल लगभग अच्छा खासा वैकेंसी दी गई है, लेकिन इसमें जो है अगर हम एसएसएफ में देखें तो टोटल 23 वैकेंसियां आई हुई है, 23, यानी सबसे कम। भाई पॉइंट ये आ रही है ना कि वैकेंसी कम होने का रीजन है कि आज के डेट में आज के जो युवा है वो कहीं ना कहीं वैकेंसी को मतलब पिछली बार या उससे पहले भी उसमें जो कि ज्वाइनिंग किए हैं, इनको वह नौकरी मिली हुई है। तो मेरे प्यारे भाई इतना जल्दी रिटायर होंगे नहीं, इतना जल्दी रिटायर होंगे नहीं तो सीट खाली नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें वैकेंसी कम होने के चांस है और ये बढ़ भी नहीं सकता, ये इसमें बढ़ने का कोई संभावना नहीं है। 23 है तो 23 ही रहने वाला है, बाकी इन सब में तो थोड़ी बढ़ाव होगी ही होंगी, लेकिन इसमें कम है, इसमें की बढ़ने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा समझिए, ठीक है। टोटल आप देख पा रहे हैं, टोटल अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ टोटल मिला उला के मान लीजिए इतना सब है, और टोटल यहाँ देख पा रहे हैं कि 25,487 जो है और इस बार अभी वैकेंसी अभी शो कर रहा है, ठीक है, अभी इतना शो कर रहा है। आगे अगर हम देख पाते हैं, अगर आगे अगर देख पाते हैं एससी एसटी ओबीसी, जो कि इसमें छूट की बात कर लें, ठीक है, ये क्या है आपका, एक तरफ से अगर आप एससी या एसटी में है तो टोटल आपका 5 साल, ओबीसी है तो टोटल आपको 3 साल, यानी कि इसमें 5 इयर्स की जो होता है कि छूट मिलेगा, इसमें अगर आपका है तो 3 इयर्स यानी कि 3 साल के, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल में अगर आप जो है 18 साल हैं तो 18 5 23 यानी एससी या एसटी में है तो 23 साल तक इसे को कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं, इसे आपके एज के अनुसार। सॉरी, एक मिनट, अगर आप जिसे मान लीजिए 23 साल के हैं, ठीक है, 23 साल के हैं, 5 साल का छूट यानी कि 28 साल तक का भर्ती कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं तो वो ओबीसी वाले कितने तक कर सकते हैं, मान लीजिए 22 है और 22 है तो 3 जोड़ दीजिए तो हो गया कितना, 25 साल। इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इसमें छूट, एज में छूट मिलने वाला है, तो आप जो है इसका भी इस्तेमाल यूज कर सकते हैं 3 साल 5 साल का, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे को बढ़ते हैं, आगे भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ भी चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम, ये सब नहीं है, ये सब तो आप देख ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। जो मेन पॉइंट है कि आपको इसमें क्या क्या चीजें देखना है उस चीज को देख लीजिए। और ये रहा, अगर देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हैं, यदि आप एनसीसी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। अगर एनसीसी में आपका जैसे सी सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट का मतलब जो है जो आपको 5% जो है मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपको ये 5% जो होता है, जितना मान लीजिए टोटल आपका जो है तकरीबन 80 क्वेश्चन आता है, 160 नंबर का होता है, यानी टोटल 160 नंबर, तो 160 गुणे 5% कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5/100, यानी 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काट दोगे 8, यानी कि बिना किसी मतलब कि मतलब ये ना फ्री में, मतलब ऐसा कहें आप अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट सी ग्रेड का है, सी सर्टिफिकेट है, तो आप जो है आपको 8 नंबर बिल्कुल फ्री आपके मार्क्स नंबर में ये ऐड हो जाएंगे, 8 नंबर आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो ये अगर है तो आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें एक चीज है कि ये सर्टिफिकेट भी आपको क्वालिफाई, यानी कि एक जनवरी से, ठीक है,
ऐसा समझिए 1/1/2026 इससे पहले ये सर्टिफिकेट भी जारी हो जाना चाहिए, ऐसा बोर्ड ने बोला है। सॉरी, ऐसा मतलब हाँ, इसी का जो है जो नोटिफिकेशन आया इसमें ऐसा बताया गया है कि 1/1/2026 तक आपका सारी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई अपियरिंग में डाल के या फलाने ढिमकाने डाल के कर दे, ऐसा नहीं, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं अगर इसमें अदर ग्रेड के आएंगे, चाहे बी सर्टिफिकेट रहेगा तो 3% का छूट मिलेगा, और ए ग्रेड की है तो 2% का, ठीक है। ये आपके डिपेंड है कि आप कौन सा सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, ठीक है। तो अब आगे देख लीजिए, और यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं, कोड वगैरह, तो ये सब तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई थी नहीं है, ये बताने वाला नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए नोटिफिकेशन आता है तो आपको खुद इसको देख पाएंगे, कोई थी नहीं है, दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपका देखना है। हाँ, सिलेबस के बारे में, अगर एसएससी जीडी का अगर सिलेबस है तो आप सबसे पहले पॉइंट की आप लोगों को यानी कि पहला जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से आपको 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। एसएससी जीडी का जब आप देख रहे हैं, एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो क्या है, यहाँ पर 20 नंबर जो कि आपका रीजनिंग आएगा, 20 नंबर आपका जो है जीके जीएस है जनरल अवेयरनेस आएगा, और 20 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा, और 20 नंबर हिंदी या इंग्लिश, यानी कि अगर आपको इंग्लिश वाइज करना तो इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी का है तो हिंदी ले लीजिए, यानी कि टोटल जो है 80 नंबर जो कि यहाँ 80 प्रश्न आपको मिलेंगे। और एक प्रश्न यानी कि यहाँ पर लिखा भी है कि एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस पर होने वाला है, ठीक है, कंप्यूटर बेस पे होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप सारा क्वेश्चन रहने वाला है, 80 क्वेश्चन आपका रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो 80 गुणे 2 कर दो, यानी हो गया 160 नंबर, यानी कि 40 40 40 40 160 नंबर हो गया। टाइमिंग अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको टाइमिंग मिलने वाला है, टाइमिंग आपको मिलने वाला है कितना, 60 मिनट, यानी कि आपको पूरे 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस को करना होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ से कर जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ से? अगर आगे को हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए प्यारे साथी, और ये देखिए सबसे अहम भूमिका एक यहाँ है फिजिकल। देखिए इसमें 2 या 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट हम आपको एक चीज बता देते हैं, इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम देना है, ठीक है, आपको एग्जाम देना है, यानी कि एक पहला तो आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम देने के बाद तुरंत आपका जो है फिजिकल होगा, ठीक है, आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल यानी ये सेकेंड आपका हो गया। उसके बाद आप लोग का क्या होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, उसके बाद आपका क्या है, सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन और ये सारी चीजें जो होता है, ये सारी चीजें आपको कब तक हो जाएगी, ये कब तक हो जाएगा, 1 साल के अंदर। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी मेरे प्यारे साथी इसके पहले का जो एसएससी जीडी का एग्जाम दिए थे, तो उनका जो है सर्टिफिकेट, उनका भी रिजल्ट अब जल्द ही जारी होगा, क्योंकि एसएससी जीडी वाला जो है, एसएससी जो है वो कहीं ना कहीं 1 साल के अंतराल में इसको फाइनल, जब तक कि दूसरी वैकेंसी भराएगी, जब तक थी होगा, तब तक पिछले साल का जो रिजल्ट रहेगा उसको जारी कर देगा। यानी कि जो पिछले साल के बच्चे हैं, जो मेरे प्यारे साथी हैं, वो लोग उन लोग का भी इंतजार अब खत्म ही होने वाला है, क्योंकि भाई अब जो है उनका भी रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यानी कि इसमें एक चीज तो तय है कि 1 साल में आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाएगी। बहुत प्यारा सा चीज है कि आपको 1 साल में, यानी कि इस साल पेपर दिए और अगले साल से आप सैलरी उठाना शुरू, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए, बाकी अदर कैंडिडेट में जैसे होता है ना, तो यहाँ पर देखिए अदर में जैसे ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि कभी कभी यहाँ पर एक जो है 162 या फीमेल के लिए 150 भी हो सकता है, और कोई ईस्टर्न मतलब स्टेट का होता है तो उनके लिए जो होता है, जैसे नॉर्थ स्टेट के जो बच्चे रहते हैं तो उनके लिए, जैसे वहां के लोग थोड़ा छोटे होते हैं, ठीक है, तो वहां के जो छोटे होते हैं तो उनका जो हाइट है वो 157 से लेके 157, या फिर फीमेल के लिए 147 होता है। यानी ये आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आप मतलब जहां से भी रहे हो तो यहाँ से आप इसको कवर कर जा सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये आप देख लीजिए, चेस्ट जो मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। अगर मेल की बात कर लेते हैं तो इसमें 8 सेमी, यानी कि ऐसे नापेंगे 8 सेमी, और फुला देंगे तो आपका 5 सेमी बढ़ जाएगा, यानी कि 85 सेमी। उस तरह अगर कहें, अगर उस तरह 80 फुला के जो है आपका 85 सेमी का चेस्ट होना चाहिए। और ये चीजें देखिए, फिर वही सेम प्रोसेस आती है, वही सेम प्रोसेस जो अभी इसके पहले हाइट वाला में आया था, कि आप लोग का जैसे यहाँ फिर वही सेम शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो दिया है,
76 से 75 5 बढ़ा देना है, यानी 5 सेमी फुलाकर, यानी फुलाने 5 सेमी, बाकी अपना जो है अपने अनुसार अपने चीजें को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर भी देखिए असम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या फिर लद्दाख है, तो यहाँ पर जो होता है कि यहाँ पर 78 रहने वाला है उस तरह से, अब 5 फुलाकर। ठीक है, इस जगह पर ऐसा चीज होने वाला, तो ये अपने अनुसार देख सकते हैं। फॉर्म को सही ढंग से आप लोग अप्लाई करिएगा, कोई भी गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, बाकी और क्या इसमें चीजें छूटी हुई हैं, बाकी और क्या, हाँ ये चीजें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये चीजें आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। ये आपको बताया है, यहाँ पर आपका बताया है कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप फॉर्म अप्लाई में आप लोग जो है ना अपना आधार, देखिए यहाँ पर आधार बेसिस जो चीजें हैं वो आप आधार को आप लगा दीजिएगा। अगर आप आधार को यहाँ पर लगाते नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपने आधार को सही करवा लीजिएगा, कोई भी इसमें अगर गड़बड़ी हुई हो या कुछ भी ऐसा चीज हुई हो तो उसको सही करवा के आप लोग इसमें लगाइएगा, अन्यथा फिर जो है दिक्कत होगी, तो फिर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपके जीती में। ठीक है, तो ये चीज रहे कि भाई इसमें आप लोग को सब कुछ एकदम बिल्कुल ही सही तरीके से रखना होगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम कराते समय, जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि अदर कुछ लेके जाते हैं, वो चीजें यहाँ पर अलाउ नहीं रहने वाली है। ठीक है, याद दिया ना कि नॉट बी अलाउ एंट्री सच एज। ठीक है, यहाँ पर ये सभी चीजें देखिए, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सभी चीजें नहीं, आप आधार को यहाँ पर जरूर अपना सही करवा के आधार को लेके जाइएगा। ठीक है, ये चीजें आपको पहले ही बता दिया है। बाकी इसमें और कुछ मोड, हाँ यहाँ पर क्या चीजें हैं, ये तो वही चीज है एसएससी सर्टिफिकेट वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सारी चीजें हमने आप लोगों को बता रखा है। हाँ ये चीजें आती है यहाँ से, एक मिनट कहाँ गया, ये हर बच्चे का जो मेरे प्यारे साथी हैं उनका थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज का थोड़ा सा आता है कि ये जो हमारा ये जो भी वैकेंसी निकली है बीएसएफ का चाहे सीआईएसएफ का, तो ये हम कैसे भरेंगे, इसमें भरने का क्या तरीका है, क्या इसमें कौन सा पहले भरेंगे कौन दूसरे नंबर पर भरेंगे, ये सारी चीजें देखिए। पॉइंट ही आती है ना कि कुछ लोग एसएसएफ को फर्स्ट मानते हैं। देखिए हमें आपको एक स्थिति दे रहा है कि जो अधिकतर चीजें होती हैं उसको आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मान सकते हैं। सीआईएसएफ का जो होता है, जैसे मान लीजिए ये भी बहुत अच्छा खासा है, और सीआरपीएफ का, तो सीआरपीएफ का जैसे ये होता है कि कभी कभी कई मंत्री वगैरह होती हैं तो उनका जो प्रोटेक्शन होता है सारी, मतलब कि उनको चीजें मतलब कि संभालने के लिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं सीआरपीएफ, जैसे मान लीजिए पुलिस न काम कर पाए, पुलिस वहां पर न मौजूद हो पाए, तो तब वहां पर सीआरपीएफ जाती हैं। तो कितने बच्चों का ये चीजें यहाँ पर आता है कि भाई हम इसको जो है लेंगे, लेकिन अधिकतर हम आपको एक चीज कहेंगे कि आप फर्स्ट नंबर पे ये डालना है, तो अधिकतर लोगों का सेकंड नंबर पे एसएसबी रहने वाला है। ठीक है, ये हम आपको आगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे अगर आपको चाहिए तो। बाकी ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को होता है आईटीबीपी आ जाता है थर्ड नंबर पर, लेकिन थर्ड नंबर इसको नहीं डालते हैं, इसको सब अदर डालते हैं। थर्ड नंबर पर सब किसको लेंगे, थर्ड नंबर पर सब अधिकतर किसको लेते हैं, जैसे हमारे सीआईएसएफ आता है। ठीक है, और बहुत सारे देखिए, अब ये तो हम एक नॉर्मली चीजें बता दिए कि भाई पहला दूसरा तीसरा आप ये ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का देखिए अलग अलग होता है। कोई कहता है मैं सीधा मतलब कि अपने देश की रक्षा एकदम प्रथम सीमा पर करूंगा, वहां पर करूंगा जहां पर मतलब कोई नहीं थी करता है, मतलब कोई नहीं, मतलब कहेंगे कि वहां हम जाना चाहते हैं उसके लिए मैं पूरी तैयार हूँ। नहीं होता है कि कुछ लोगों का अपना जुनून होता है कि भाई हम तो बीएसएफ बनेंगे, जो कि बीएसएफ बनेंगे, यहाँ पर बॉर्डर पर जाएंगे सीधा, जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है वहां पर जाके जो कि हम सीधा वहां पर ड्यूटी करना चाहते हैं, अपने देश को वहां से मतलब कि रक्षा करना चाहते हैं, तो कुछ लोग बीएसएफ को लेते हैं। देखिए अधिकतर कई जगह बीएसएफ को भी कहीं ना कहीं फर्स्ट श्रेणी पर रखा जाता है, कहीं कहीं जैसे कुछ बच्चों होते हैं ना कि उन्हें जिज्ञासा भाई हमको बीएसएफ में ही जाना है, मुझे बीएसएफ में जाना पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो जो होता है फर्स्ट श्रेणी को ही लेते हैं, इसको फर्स्ट में रखते हैं। अब कहीं कहीं तो इसको अंतिम में रखते हैं, लगभग मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 सातवें नंबर पर रखते हैं। तो वो पॉइंट अलग होती है, कोई सातवें कोई इसको दूसरा तीसरा पर रखता है, ये डिपेंड होता है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं आपको जिस चीज में रुचि है, जिसमें आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं
भैया आपका चॉइस है, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ये हो गया, ये इसको अधिकतर चौथे नंबर पर, ये पांचवा नंबर, ये छठवां नंबर, और इसको रखते हैं सब सातवें नंबर पर। तो ये तो एक हो गया कि आप इसका कोड मतलब सही ढंग से कर लीजिएगा। ध्यान रहे कुछ लोगों का रुचि अगर मान लीजिए फर्स्ट मतलब ये रहने वाला कि एसएसएफ में चाहे एसएसबी में जाना, लेकिन वह फॉर्म अप्लाई करते समय ऐसे नहीं डालते हैं। अगर आप देखिए ऑनलाइन भरवाने जा रहे हैं तो वहां पर जांच ये होता है ना कि ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, वो ऐसे कोड डाल देते हैं ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके, मतलब पूरा एफ के बाद जी नहीं है, एम एच दिया है, ठीक है, ऐसे करके। तो ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ और यहाँ पर एच करके डाल देते हैं। तो जब ऐसे डालते तो मान ही लो कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा बच्चा जो कि कहीं ना कहीं अच्छा यानी कि पहला रैंक ला दिया, भाई उसको जाना था पहला रैंक ला के यहाँ पर ऐसा सब में, वो बेचारा यहाँ पर पहले नंबर पर ए भरा है अर्थात बीएसएफ में भरा है, और ऐसा हो गया। पिछले मतलब पिछले 2024 में एक लड़की थी बेचारी, मतलब कि वो रैंक 1 लाई थी, एसएससी जीडी में रैंक 1 लाई थी, और वो जो है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी ये हो गई कि फॉर्म अप्लाई करते समय सेम ऐसा श्रृंखला पड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसको बीएसएफ की जॉब मिली थी, और ये बदला नहीं जा सकता, जो एक बार पड़ गया वो रह गया, ठीक है, ये बदला नहीं जा सकता था, इसकी वजह से बेचारी का मान लीजिए उसमें हुआ। तो ऐसे करके आप ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा कि ऐसा कुछ दिखने को मिले, ठीक है। और बाकी इसमें और कोई इंफॉर्मेशन हमको लग नहीं रहा है कि देना है। ये क्या है, हाँ, ये सब हो गया, ठीक है। बाकी इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना था, लगभग आपका सभी चीजें हो गई हैं। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं जो आज के डेट में ऐसी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2 या 3 या 4 ऐसे करके अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे। तो उन सभी प्यारे साथी से कहेंगे कि अब से कमर कस लीजिए और लग जाइए, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी क्वालिफाई आपको करना ही करना होगा। बाकी क्लासेस की बात कर ले मेरे प्यारे साथी, तो अभी फिलहाल इस समय तो मैं नहीं कोई क्लास ले रहा हूं, लेकिन अभी हम जो है थोड़ा सा इधर कुछ काम के लिए बिजी हूं। हो सकता है इस महीने में लगभग 10-12 और 10-12 नहीं 12 तो हमको काम ही है, तकरीबन मान लीजिए 15 तारीख के आसपास में हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का जो है क्लास चलवाने वाला हूं, पीडीएफ के साथ रहने वाली है। इसके लिए आपको विपिन सर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, हम आपको पीडीएफ वगैरह चीजें वहीं पर दूंगा। बाकी क्लासेस डेली बेस पर आपको मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग और हिंदी इतनी 4 क्लासेस को तो मैं खुद ही आप लोग को करा दूंगा। बाकी जीके जीएस की क्लासेस मैं प्रॉपर अलग से क्लास रखूंगा, उसके भी करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा जैसे मेन मकसद मेन मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स रीजनिंग और हिंदी का जो क्लासेस है मैं उसको तो प्रॉपर अच्छे तरीके से आप लोग को दूंगा। ये मत समझिए कि जीके जीएस नहीं दूंगा, समय आने पर जैसे कहते हैं ना कि समय अनुसार सब चीज होती है,